जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 12 की सेंटअप एग्जामिनेशन देने वाले तमाम छात्र एवं छात्रा है तो जी हाँ दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 100 मार्क हिंदी का यहाँ पे दोस्तों टॉप मोस्ट वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हम बताना चाहेंगे। इसमें आपको वही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके सीधे सेंटअप एग्जामिनेशन में उतरने वाला है। आपको हम बताना चाहेंगे चाहे आप आर्ट्स के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो या साइंस के बच्चे हो, सभी के लिए वायरल प्रश्न पत्र है। सीधे आपके एग्जाम में उतरने वाले सवाल है। आपको करना क्या है, सीधे आपको रटना है और एकदम जाके सेंटअप की परीक्षा में आपको बता दें यहाँ पे दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। सीधे दोस्तों आपको सारा का सारा जवाब देके आना है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार से दोस्तों आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में कुछ यहाँ पे दोस्तों जो है प्रश्न पत्र का प्रारूप देखने को मिलेगा, जो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ आप दोस्तों देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको हम सीधे लेकर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपसे दोस्तों एक ही निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं क्वेश्चन की ओर। आपको हम बताना चाहेंगे अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो सबसे पहला और मोस्ट वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। ठीक है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, ये आपके बुक से लिया गया है। आपको हम बताना चाहेंगे सिपाही की मां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। सीधे दोस्तों आपको रटते जाना है, माइंड में सेटअप करते हुए जाना है। आपको हम बता दें कि सेंटअप की परीक्षा में उतरने वाले सभी के सभी सवाल है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि थोड़ा भी जो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सेंटअप एग्जाम में हम कैसे पास करेंगे वगैरह वगैरह। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा जा रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का जो उल्लेख है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, तो आपको हम बताना चाहेंगे इसमें जो उल्लेख किया गया है वो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख किया गया है, यानी कि दोस्तों आपको दूसरा का राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे और भी सब्जेक्ट का आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो आपके अपने चैनल पर वीडियो आ चुका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब का। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारा का सारा वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर का विधा से संबंध है। ठीक है, तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे ये जो संबंध है आपको हम बता दें यहाँ पे दोस्तों ये आपको निबंध है, यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि जूठन किस विधा की रचना है, तो आपको हम बताना चाहेंगे ये जो रचना है आपको हम बता दें यहाँ पे दोस्तों आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि तिरछ कहानी के कहानीकार कौन है, तो आपको हम बता दें यहाँ पे दोस्तों उदय प्रकाश है, यानी कि दोस्तों आपको राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि सूर सागर के रचता है। ठीक है, सूर सागर के रचता कौन है, तो आपको हम बता दें सूरदास है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि पुत्र वियोग कविता के रचता कौन है, तो आपको हम बताना चाहेंगे इसका जो रचता है वो यहाँ पे दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। तो फटाफट दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके जितना हो सकता है फटाफट शेयर कीजिए और यहाँ पे दोस्तों फटाक से अभी इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए नहीं किए है तो, ताकि दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत क्या है, तो आपको बताना चाहेंगे ये एक जो है ठीक है ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 8 का आपको डी ऑप्शन नंबर राइट। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्राकृतिक यहाँ पे दोस्तों वर्णन से संबंधित कविता है, तो आपको बताना चाहेंगे ये आपको यहाँ पे उषा है, यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 9 का बी हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, मलियज हो जाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है परगीन और समाज साहित्य की जो है किस विधा की रचना है, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे निबंध है, ऑप्शन नंबर 11 का डी राइट हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि उसने कहा था यहाँ पे दोस्तों का जो रचना जो है वर्ष है। ठीक है, देखिए उसने कहा था का रचना वर्ष है, मतलब उसने जो कहा था ये आपको बुक से लिया गया है। ठीक है, तो रचना वर्ष की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 1915 में जो लिखा गया था, यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 12 का ए राइट हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 13 पूछा जा रहा है परगीत और समाज के लेखक कौन है, तो आपको हम बताना चाहेंगे ये आपको हो जाएंगे नामवर सिंह हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टॉप यहाँ पे दोस्तों 50 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, आराम से वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 14 पूछा जा रहा है कि दिगंबर का संधि विच्छेद क्या है। देखिए दिगंबर का संधि विच्छेद, ठीक है,
तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि दिक प्लस अंबर हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, दिक प्लस अंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15, अंश का हिस्सा है, अंश मतलब हिस्सा, तो ऑप्शन नंबर आपको बी राइट हो जाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कि आस्तीन का जो है सांप होना मुहावरे का अर्थ, देखिए क्या है कि आस्तीन का सांप होने मुहावरा का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे क्या हो जाना चाहिए, हाँ कपटी मित्र हो जाएंगे, ठीक है। आस्तिक का सांप होना मतलब कि कपटी मित्र, ऑप्शन नंबर 16 का शी राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है। सीधी सी बात है कि गड़े मुर्दों को खाना मतलब कि दोस्तों पिछले बातों को याद करना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। फटाफट दोस्तों रटते हुए चलिए। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। पूछा जा रहा है कि यरवे रामायण की रचता है, ठीक है, तो आपको बताना चाहिए इसका जो रचता है वो तुलसीदास है, ऑप्शन नंबर आपको ए राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, तो चलिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो आपको बताना चाहेंगे रघुवीर सहाय है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको बी राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि भूषण किस काल के कवि है, ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे रीति काल की है। दोस्तों आपको हम बता दें इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, और आपको हम बता दें यहाँ पे दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके सेंटर की परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए तो चलिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि गाने नंद्रपति की कविता है, ठीक है, तो आपको हम बताना चाहेंगे इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको हो जाएंगे गांव का घर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस याद के कवि थे, तो आपको हम बताना चाहेंगे ये जो कवि थे आपको हम बता दें यहाँ पे दोस्तों छायावाद के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है, तो आपको हम बताना चाहेंगे जो पुत्र वियोग जो कविता है ये दोस्तों आपको शोक गीत है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है कि उषा कविता के जो कवि है, उषा कविता के आपको बता दें जो कवि है वो आपको बता दें कि शमशेर, ठीक है, बहादुर सिंह है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि अकाल शब्द का विलोम है। देखिए अकाल मतलब क्या हो जाएंगे, तो अकाल का यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएंगे, तो सुकाल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है कि पूजा शब्द का विशेषण है, तो पूजा का दोस्तों आपको बता दें जो विशेषण होगा, ठीक है, तो ये आपको दोस्तों पूज्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। फटाफट दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके सेंटर की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, रटते चलिए सभी तमाम छात्र एवं छात्राएं। चलिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है कि तलवार शब्द का पर्यायवाची है, तलवार का पर्यायवाची, ठीक है, तो ये दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे तलवार का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको हो जाएंगे करवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची है, ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, तो आपको बताना चाहेंगे ये दोस्तों आपको हो जाएंगे अग्र जन्मा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 पूछा जा रहा है, यहाँ पे दोस्तों देखिए कि नूतन शब्द विलोम है, नूतन शब्द विलोम है, तो आपको हम बता दें यहाँ पे दोस्तों ये आपको दोस्तों देखिए पुरातन का जो है, ठीक है, नूतन शब्द जो विलोम है वो पुरातन का, ऑप्शन नंबर बी राइट। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कि यहाँ पे दोस्तों कृति शब्द का विलोम है, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि कृति शब्द का जो विलोम है वो आपको हम बता दें यहाँ पे दोस्तों 30 का राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको हो जाएंगे अपकृति हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है कि अर्नय का पर्यायवाची है, अर्नय का जो दोस्तों आपको बता दें पर्यायवाची आपको विपिन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपको ए राइट हो जाएंगे। फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 32 पूछा जा रहा है कि आप शब्द कौन सा उपसर्ग है, आप देखिए आप शब्द जो कौन सा उपसर्ग है, आपको बता दें ये पुरुषवाचक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है कि चराचर, चराचर का संधि विच्छेद है, ठीक है, चराचर का जो संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, तो आपको हम बता दें दोस्तों आपको हो जाएंगे चर प्लस अचर चराचर, ठीक है, चर प्लस अचर चराचर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कि परमोजस्वी का संधि विच्छेद है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे दोस्तों संधि विच्छेद की बात करते हैं आपको हो जाएंगे परम प्लस यहाँ पे दोस्तों ओजस्वी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है कि अन्वेषण कौन संधि है, अन्वेषण कौन संधि है, तो आपको हम बताते हैं यहाँ पे दोस्तों ये यन संधि है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि जगानंद कौन सा समास है, तो जगानंद दोस्तों आपको हम बता दें ये दोस्तों आपको बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 पूछा जा रहा है कि यज्ञशाला कौन सा समास है, यज्ञशाला कौन सा समास है, तो आपको हम बता दें यहाँ पे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, तत्पुरुष। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन आपके सेंटर की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, सारा का सारा दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में उतरने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है कि दिन रात कौन सा समास है, तो आपको बता दें आपको ये देखिए ये जो समास है ये आपको द्वंद्व समास हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपको
ए राइट हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है कि इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है। इतिश्री होना मतलब कि समाप्त होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है कि तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है। तलवे चाटना मतलब क्या कि खुशामद करना, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर आपको 40 का ए राइट हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते हैं। यहां पे दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है कि ढोल पिटना। ढोल पिटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहां पे दोस्तों जोर से कहना, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर 42 का बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 पूछा जा रहा है कि चक्रवाणी कौन समास है? तो आपको हम बता दें चक्रवाणी ये दोस्तों आपको बहुब्रीहि समास है। आपको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा जा रहा है कि कमल नयन कौन समास है? तो आपको हम बता दें यहां पे दोस्तों ये आपको हो जाएंगे क्रमधारय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। सीधे आपके एग्जामिनेशन में उतरने वाले सारा का सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 पूछा जा रहा है कि प्रेम निगमन किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो आपको हम बता दें ये दोस्तों आपको ठीक है संबंध है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको बी राइट हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा है कि जग श्राद्ध का संधि विच्छेद है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे 45 का आपको हो जाएंगे जगत प्लस नाथ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या है? तो जगदीश का संधि विच्छेद की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको हो जाएंगे जगत प्लस इस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? देखिए सभी को पता होगा पवित्र का संधि विच्छेद हो जाएंगे पो प्लस इत्र। ऑप्शन नंबर आपको 47 का यहाँ पे दोस्तों बी राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन 48 पूछा जा रहा है कि उच्च वास का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको ए राइट हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 49 पूछा जा रहा है कि बांटलमय का संधि विच्छेद है। तो आपको बता दें यहाँ पे दोस्तों आपको हो जाएंगे वाक प्लस मय। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों लास्ट है क्वेश्चन नंबर 50। आपको हम बता दें कि आपको दोस्तों एग्जाम में जो है सेंटर की परीक्षा में आपको 85 क्वेश्चन का जवाब देना है। और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100% ऑब्जेक्टिव रहेंगे या 60% रहेंगे ये दोस्तों अभी तक जो है बोर्ड की ओर से ऐलान नहीं किया गया है। ये सभी जानकारी दोस्तों आपको सेंटर की परीक्षा में प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों आपको जो है सेंटर की परीक्षा में सारा जो पैटर्न के बारे में आपको पता चल जाएंगे। तो आपको दोस्तों जवाब 50 का ही देना है। जो भी दोस्तों इसमें क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है सारा का सारा इंपॉर्टेंट था, वायरल था, ठीक है। आपको यहाँ पे दोस्तों इसको बढ़िया से तैयारी करके जाना है। और बहुत सारे मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आपके सेंटर की परीक्षा में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि दोस्तों 50 में से 20 या 25 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, ज्यादा भी देखने को मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों लास्ट है 50 नंबर पूछा जा रहा है कि उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष का यहाँ पे दोस्तों विलोम की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको हो जाएंगे अवकर्ष, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए तो फाइनली दोस्तों आज का जो क्लास है वो समाप्त हो चुका है। आपको हम बता दें यहाँ पे दोस्तों हिंदी 100 मार्क का टोटल यहाँ पे दोस्तों 50 VBI मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं जो आपके सेंटर एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सकता है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।